हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हेमलता मिश्रा फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल पहाड़ पानी। और आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 7th के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6, जो कि है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, हम इसमें नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पढ़ेंगे, मतलब जो फ्लोरा फौनास होती हैं, ठीक है, और जो वाइल्ड लाइफ उस वेजिटेशन में रहते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट क्या है हमारे, ग्रासलैंड, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें स्टार्टिंग में आपको एक छोटी सी स्टोरी दी है सलीमा के बारे में। सलीमा वॉज एक्साइटेड अबाउट द समर कैम्प शी वॉज अटेंडिंग। सलीमा जो है उनके स्कूल में एक समर कैंप जो है मतलब हो रहा था। समर कैंप मतलब गर्मियों की छुट्टियों में वो कहीं घूमने ले जा रहे थे उनको स्कूल वाले, तो बहुत ही एक्साइटेड थी अपनी समर कैंप के लिए। शी हैड गॉन टू विज़िट मनाली इन हिमाचल प्रदेश अलॉन्ग विद हर क्लासमेट्स। तो वो कहाँ गई थी समर कैंप में? मनाली गई थी, जो कि कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। अपने दोस्तों के साथ वो मनाली गई थी समर कैंप में। शी रिकॉल्ड हाउ सरप्राइज्ड शी वॉज टू सी द चेंजेस इन द लैंड फॉर्म एंड नेचुरल वेजिटेशन एज बर्ड्स क्लाइम्ड हायर एंड हायर। फिर मतलब उसे जब वो गई थी, अब वो सोच रही है इस बारे में, तो वो सोच रही है, उसे याद आ रहा है कि मतलब वो कितना सरप्राइज़ हुई थी ये देख के, जब मतलब वो देख रही थी कि जैसे जैसे वो हायर एल्टीट्यूड में, जैसे जैसे वो हायर बस उनकी ऊंचाई में जाते जा रही थी, तो जो नेचुरल वेजिटेशन था वहाँ का वो कैसे कैसे चेंज हो रहा था। वहाँ के पेड़ हो गई, ठीक है, जो पेड़ वहाँ दिख रहे थे नीचे अलग दिख रहे थे, जो ऊपर हाइट में गई तो वहाँ के अलग पेड़ थे, तो नेचुरल वेजिटेशन कैसे चेंज हो रहा था वो देख के बहुत सरप्राइज़ हो रही थी। The deep jungles of the foothills comprising साल and teak slowly disappeared। अब जो डीप जंगल्स थे जो नीचे थोड़ा कम हिले एरिया में मिले थे, जैसे कि साल और टीक के जो पेड़ थे, वो देख रही थी कि धीरे धीरे जैसे जैसे वो ऊपर और हाइट में जा रही है, धीरे धीरे वो गायब होते जा रहे हैं, फिर वो वहाँ उसे नहीं दिख रहे थे। She could see tall trees with thin pointed leaves and cone-shaped canopies on the mountain slope। तो उसने देखा जैसे जैसे और ऊपर वो पहाड़ी की तरफ जा रही थी, तो जो वहाँ पे पेड़ थे ना, वो कैसे थे, थिन पॉइंटेड लीव्स। उनका जो शेप था वो एक कोन की तरह उसका शेप था। ऐसे उसे वहाँ पे पेड़ दिख रहे थे कि बहुत ही थिन पॉइंट था, मतलब ये जैसे पॉइंट है ना, बहुत ही ज़्यादा पतला था, जैसे कोन होता है वैसे पेड़ उसे दिख रहे थे जैसे जैसे वो हाइट में जा रही थी। शी लर्न दैट दोज वर कॉर्निफोरियस ट्री। उससे पता चला कि ये कॉर्निफोरियस ट्रीज़ होते हैं। शी नोटिस ब्लूम्स और ब्राइट फ्लावर्स ऑन टॉल ट्रीज। तो उसने देखा कि बहुत ही अच्छे और ब्राइट फ्लावर जो है टॉल ट्री में उसे दिखाई दिए। तो फ्रॉम मनाली एज शी वॉज ट्रैवलिंग अप टू रोहतांग पास शी सॉ दैट द लैंड वॉज कवर्ड विद शॉर्ट ग्रासेस एंड स्नो इन सम प्लेसेस। तो जैसे जैसे वो मनाली से रोहतांग की तरफ जा रही थी, तो उसने देखा कि जो लैंड है वो मतलब शॉर्ट ग्रासेस से कवर है, और कहीं कहीं पे क्या है, सम प्लेसेस में थोड़ी थोड़ी स्नो भी है, बर्फ़ भी पड़ी है। तो सलीमा की ये ऑब्ज़र्वेशन से हम सरप्राइज़ कर सकते हैं कि हम समराइज़ कर सकते हैं। अगर हम पूरे समराइज़ करें जो जो चीज़ें उसने देखी, तो एक सारांश इसका यही निकलेगा कि देयर इज़ अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन हाइट ऑफ लैंड एंड द कैरेक्टर ऑफ वेजिटेशन। मतलब क्या है इसका मतलब कि जैसे जैसे हम हाइट में जाते जाएंगे ना, जैसे जैसे लैंड की जो हाइट है वो बढ़ते जाएगी, वैसे वैसे जो वहाँ का वेजिटेशन है उसमें भी चेंज आते जाएगा। तो इससे हम यही हमने ये चीज़ निकाली कि जैसे जैसे हाइट चेंज हो रही है, वैसे वैसे उस जगह की कैरेक्टरिस्टिक वेजिटेशन की चेंज होते जा रही है। तो विद द चेंज इन हाइट द क्लाइमेट चेंजेस। जैसे जैसे हाइट चेंज हो रही है, वहाँ का क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, क्लाइमेट की वजह से नेचुरल वेजिटेशन चेंज हो रहा है। ठीक है, जैसे जैसे हम हाइट में जाते हैं वहाँ बहुत ठंडा होता है, जितने हाइट में आप जाओगे तो ठंडे की वजह से वहाँ का वेजिटेशन भी चेंज हो रहा है, क्योंकि कोई पेड़ ऐसे होते हैं जो ठंडे वेजिटेशन में होते हैं, कोई ऐसे होता है जिसे वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम हाइट में जा रहे हैं वैसे वैसे क्या है, वेजिटेशन भी चेंज हो रहा है। अब देखिए, द ग्रोथ ऑफ द वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। जो वेजिटेशन की ग्रोथ है ना, वो बेसिकली किस में डिपेंड करती है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, ठीक है, वहाँ का मॉइस्चर कैसा है, उस पर डिपेंड करती है। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द फैक्टर लाइक स्लोप एंड थिकनेस ऑफ दिस सॉइल। तो जो हमारी नेचुरल वेजिटेशन है वो किस पे डिपेंड कर रही है, मतलब वहाँ उस एरिया का टेम्परेचर कैसा है, मॉइस्चर कैसा है, मतलब पानी में कितनी नमी है, या फिर वो किस पे डिपेंड कर रही है, स्लोप कितना है उस एरिया में, कितनी हाइट में है, कितनी ज़्यादा थिकनेस है सॉइल की, इन सब चीज़ों में डिपेंड कर रही है। ठीक है,
So the type and thickness of natural vegetation varies from place to place because of the variation in this factor. इसी फैक्टर की वजह से जैसे जो नेचुरल वेजिटेशन है वो प्लेस टू प्लेस वेरी कर रही है, क्योंकि क्या है हमें क्या मिल रहा है, प्लेस टू प्लेस वेरिएशन मिल रहे हैं फैक्टर से, किसमें, टेम्परेचर में वेरिएशन मिल रहा है, मॉइस्चर में वेरिएशन मिल रहा है, ठीक है। इस वजह से क्या है हमारी नेचुरल वेजिटेशन भी वेरी कर रही है। अब क्या है, नेचुरल वेजिटेशन इज़ जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। अब हम क्या है, ये जो नेचुरल वेजिटेशन क्या है हर जगह अलग अलग है, जैसे हाइट में जा रहे हो वैसे अलग है, राइट। तो हम क्या करते हैं, इस नेचुरल वेजिटेशन को क्या करा है हमने, 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहला क्या है, फॉरेस्ट। हर जगह हर हाइट पे अलग अलग फॉरेस्ट होंगे, तो उनके फॉरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं हम। विच ग्रो where टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर प्लैनेटेबल टू सपोर्ट अ ट्री कवर, ठीक है। तो देखिए फॉरेस्ट ऐसे एरिया में होते हैं ना जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर भी ठीक ठाक होता है, और क्या होता है बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल भी होती है, जिससे एक ट्री का कवर बने रहता है। तो इन्हीं फैक्टर को देखते हुए, मतलब टेम्परेचर कैसा है वहाँ का, रेनफॉल कैसा है, डेंस और ओपन फॉरेस्ट जो है बनते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग हम फॉरेस्ट को क्लासिफाई करेंगे वहाँ के रेनफॉल और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। फिर ग्रासलैंड के बारे में पढ़ेंगे, जो कहाँ पे होती है, विच ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन, जहाँ पे थोड़ी हल्की हल्की बारिश होती है वहाँ पे ग्रासलैंड्स होती हैं, ठीक है। और शॉप्स क्या होते हैं, थॉर्नी शॉप्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन ड्राई रीजन। शॉप्स वहाँ पे होते हैं, मतलब कांटे वाले पेड़ होते हैं जो कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे ड्राई रीजन होता है, जैसे कि डेजर्ट है, वहाँ पे बारिश नहीं होती है, गर्मी होती है, तो वहाँ पे थॉर्नी श्रब्स जो हैं होते हैं। इसलिए तो देखा होगा डेजर्ट में क्या है, कोई फॉरेस्ट नहीं है, क्योंकि फॉरेस्ट के लिए क्या चाहिए, रेनफॉल भी चाहिए। डेजर्ट में ऐसी कोई रेनफॉल होती नहीं है, तो इसीलिए वहाँ पे क्या होता है, थॉर्नी श्रब्स होते हैं, कांटे वाले जो होते हैं। जैसे कैक्टस हो गया ना, डेजर्ट में होता है, कांटे होते हैं उसमें। अब देखिए, सलीमा वॉज शेयरिंग हर एक्सपीरियंस ऑन द हिमालयन ट्रिप विद हर फादर। तो जो सलीमा है वो जब हिमालयन ट्रिप में मनाली गई थी, तो वो अपना एक्सपीरियंस अपने फादर के साथ शेयर कर रही थी कि कैसे जो है जैसे जैसे हाइट में वो जा रही थी उसने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन देखे। तो हर फादर विजिटेड वेरियस प्लेसेस इन द वर्ल्ड। तो उसके फादर भी जो है वर्ल्ड में उनने भी डिफरेंट प्लेसेस जो है विज़िट किए थे। तो वो सलीमा को बताते हैं, ही टोल्ड सलीमा अबाउट हिज ऑब्जर्वेशन ऑफ द वैरायटी ऑफ वेजिटेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द डिफरेंट कॉन्टिनेंट। तो वो भी सलीमा को बताते हैं कि उन्होंने भी बहुत सारे ऑब्जर्वेशन देखे हैं, बहुत सारी वैरायटी ऑफ वेजिटेशन देख रही है अलग अलग पार्ट में कॉन्टिनेंट के, ठीक है। ही मैंशनड अबाउट कॉर्निफोरस फॉरेस्ट इन द सब पोलर रीजन। उनने बोला कि जो फॉरेस्ट होता है कॉर्निफेरियस, वो सब पोलर रीजन में होती है, जहाँ पे बहुत ठंड होती है। और जो थॉर्नी फॉरेस्ट होते हैं, थॉर्नी बुशेस होती हैं, वो मोस्टली डेजर्ट में पाए जाते हैं, जहाँ पे रेनफॉल नहीं होती है। और थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट जो होते हैं वो ह्यूमिड रीजन में पाए जाते हैं। और बहुत सी चीज़ें उन्होंने बताई सलीमा को। तो सलीमा realized that the Himalayas have almost all variety of vegetation which one can see while moving from the equator to pole। तो उसने ये बताया कि हिमालयाज़ क्या है, जहाँ हमें वैरायटी ऑफ वेजिटेशन देखने को मिलेगी जैसे जैसे हम क्या है इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे। जो इक्वेटर है, ठीक है, वहाँ पे अलग वेजिटेशन होगा। यहाँ पे जो हमारी फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आती है, ठीक है, यहाँ पे अलग वेजिटेशन होगा, उसके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग फॉरेस्ट होंगे। फिर ऊपर पोल की तरफ जाएंगे तो वहाँ बहुत ही ठंडा होता है, तो कॉर्निफोरस फॉरेस्ट जो है वहाँ को पाए जाते हैं। तो यही बताया है उसमें कि उसको क्या है, जैसे जैसे वो जा रही है इक्वेटर से पोल की तरफ, उसे क्या है अलग अलग तरीके की वेजिटेशन देखने को मिल रही हैं, ठीक है। So, the changes in the type of natural vegetation occur mainly because of the changes of climatic condition, ठीक है। तो यही बात बार बार बताई जा रही है चैप्टर में कि जो नेचुरल वेजिटेशन मेनली अकर होता है, वो जो क्लाइमेटिक कंडीशन में चेंज आ रहा है उसके वजह से नेचुरल वेजिटेशन में चेंज होता है, ठीक है। So let us get to know the different type of natural vegetation of the world with their characteristic features and wildlife inhabiting there। तो हम different types of forest के बारे में पढ़ेंगे अब, और जो वाइल्ड लाइफ वहाँ पे रह रही है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहला आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसके एवरग्रीन नाम से ही पता चल रहा है कि हमेशा ये ग्रीन रहता है, ठीक है।
तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम, ये कैसे एरिया में होता है और क्या वाइल्ड लाइफ यहाँ पे रहती है, ठीक है। तो दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इन्हें क्या बोलते हैं हम, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। These thick forests occur in the region near the equator and close to tropics। तो ये रीजन मोस्टली कहाँ पे ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जो इक्वेटर के पास वाली एरिया होती हैं। और क्या होता है, जो इक्वेटर में और जो ट्रॉपिक के पास वाली, ये इक्वेटर है, ठीक है, तो यहाँ पे और यहाँ पे हमारा क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता था। इस एरिया में जो है हमारे ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हमारे पाए जाते हैं। So these regions are hot and receive heavy rainfall throughout the year। तो ये रीज़न क्या होता है, क्योंकि जो इक्वेटर वाला रीज़न है यहाँ पे लाइट सीधे पड़ती है, तो ये हॉट रहता है ना इतना रीज़न। तो ये रीज़न क्या होता है, हॉट होता है, और यहाँ पे लाइक रेनफॉल मतलब थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे जो है रेनफॉल रहती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, इसीलिए एवरग्रीन भी होता है। एज देयर इज़ नो पर्टिकुलर ड्राई सीज़न, कोई सूखा नहीं पड़ता है यहाँ पे, ऐसा हो रहता ही नहीं है कि बारिश ना हो, ड्राई सीज़न नहीं होता है। तो इसीलिए क्या होता है, द ट्रीज़ डू नॉट शेड देयर लीव्स ऑल टुगेदर, इसीलिए जो पेड़ है वो अपनी पत्तियाँ नहीं झड़ाते हैं, क्योंकि जब सूखा पड़ता है जहाँ पे बारिश नहीं होती है तभी पेड़ जो है अपनी पत्तियाँ झड़ाते हैं ना। तो जो ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, यहाँ का टेम्परेचर भी, यहाँ पे गर्मी रहती है और यहाँ पे बारिश भी थ्रू आउट द ईयर रहती है, तो यहाँ पे जो पेड़ है वो अपनी पत्तियाँ भी नहीं गिराते हैं। इसी रीज़न की वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, एवरग्रीन बोलते हैं। The thick canopies of the closely spaced tree do not allow the sunlight to penetrate inside the forest even in the daytime। अब देखिए, आप ही देखिए, फॉरेस्ट जो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट दिखाई है कैसे पूरे एरिया को ढका हुआ है। तो इस फॉरेस्ट के अंदर जो लैंड वाला एरिया भी है ना, नीचे जो लैंड है वहाँ पे भी सनलाइट अंदर नहीं पहुँच पाती है, क्योंकि यहाँ फॉरेस्ट ने पूरा कवर कर रखा है, तो जगह ही नहीं मिलती है सनलाइट को अंदर पहुँचने की। तो हार्डवुड ट्रीज़ लाइक जो रोज़वुड होते हैं, एबोनी होती है, मेहोगनी होती है, ये सारी चीज़ें जो है कॉमन है यहाँ, इसे यहाँ पाई जाती हैं। ये दिखाया है आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, देखिए कितना ग्रीन दिख रहा है और कैसे पूरा कवर कर रखा है। ये है आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो कि कहाँ पे होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉट होता है और जहाँ पे क्या है, बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल होती है, ठीक है। अब पढ़ेंगे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो ट्रॉपिकल डेसिडियस आर द मॉनसून फॉरेस्ट फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट होता है ना, ये मॉनसून फॉरेस्ट होता है और ये कहाँ पाए जाते हैं, लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया में, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में और सेंट्रल अमेरिका में ये पाए जाते हैं। और ये मतलब मॉनसून फॉरेस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि क्या है, ये सीज़न के साथ चेंज होते हैं। जैसे कि द रीजन एक्सपीरियंस सीजनल चेंजेस, यहाँ पे सीज़न टू सीज़न चेंज आते हैं। जैसे कि जो क्या है, ट्री शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर। जब ड्राई जैसे जो ट्रीज़ होती है ना, वो हमारी जो ट्रीज़ में पत्ते होते हैं वो क्या करते हैं, पानी को अब्जॉर्व कर लेते हैं, तो उससे पानी हमारा क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, एक तरीके से कंजर्व नहीं हो रहा है, बच नहीं रहा है। तो जो ट्री होती है वो ड्राई सीजन में अपनी पत्तियों को यहाँ पे गिरा देते हैं, जिससे कि पानी भी कंजर्व होता है, बचता है। द हार्डवुड ट्रीज़ आर फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। यहाँ पे हार्डवुड ट्रीज़ पाए जाते हैं, जैसे कि साल, टीक, नीम, शीशम, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है, जो कि फर्नीचर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, ट्रांसपोर्ट के लिए और कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए। और यहाँ पे जो मोस्टली एनिमल पाए जाते हैं वो टाइगर, लॉयन, एलिफेंट, लंगूर, मंकी जो है यहाँ कॉमन एनिमल्स है जो यहाँ पाए जाते हैं। अब देखिए टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होता है, ये आपको ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट का एग्जांपल दिया है, जो मॉडरेट रेनफॉल वाले एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है। मॉनसून फॉरेस्ट होते हैं, मतलब जहाँ पे सीज़न टू सीज़न क्लाइमेटिक कंडीशन वेरी करती हैं, इसलिए ये अपनी पत्तियाँ भी गिराती हैं ड्राई सीजन में। तो चलिए अगला फॉरेस्ट जो है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसके बारे में हम देखते हैं। द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन द मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन। जो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वो मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन में पाते हैं। मिड लैटिट्यूडनल मतलब ये इक्वेटर है, इसके ऊपर यहाँ को जो एरिया होते हैं, यहाँ पे कोस्टल रीजन मतलब जो समुद्र के किनारे वाले रीजन है, ठीक है, वहाँ पे ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। दे आर कॉमनली फाउंड अलॉन्ग द ईस्टर्न मार्जिनेंट्स ऑफ कॉन्टिनेंट, जैसे कि साउथ ईस्ट USA में मिलते हैं, साउथ चाइना में, ठीक है,
टेम्परेट मतलब कि यहाँ का जो मौसम होना चाहिए वो टेम्परेट रहना चाहिए, मॉडरेट। जैसे चाइना, ब्राज़ील, ठीक है, यहाँ पे सॉफ्ट और हार्डवुड दोनों ही पाए जाते हैं। अब देखिए टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट क्या होते हैं। एज वी गो टूवर्ड्स हायर लैटिट्यूड्स देयर आर मोर टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। अब जैसे जैसे हम ऊपर मतलब हायर लैटिट्यूड में ऊपर जाते रहते हैं तो वहाँ हमें टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं। ये फॉरेस्ट हमें कहाँ मिलते हैं? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए में, चाइना, न्यूजीलैंड, चील एंड ऑल्सो फाउंड इन द कोस्टल रीजन ऑफ वेस्टर्न यूरोप, यहाँ पे हमें पाए जाते हैं। और ये क्या है, ये अपने लीव्स को गिराते हैं ड्राई सीजन में। और जो कॉमन ट्रीज़ यहाँ पे पाए जाते हैं, ओक, ऐश, बीच एक्सेट्रा, यहाँ पे जो है ट्रीज़ मिलते हैं, ठीक है। और जो डियर, फॉक्सेस, वोल्स आर एनिमल जो होते हैं यहाँ कॉमनली फाउंड होते हैं, मिलते हैं। और जो बर्ड्स होते हैं, फिजेंट्स और मोनाल यहाँ पे पाए जाते हैं। ये आपको टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट दिखाया है कैसा है, और ये मोनाल और फिजेंट की यहाँ पे आपको इमेज दिखाई है, ये बर्ड्स यहाँ पे पाई जाती हैं। अब देखिए मेडिटेरियन वेजिटेशन क्या होती है। So you have learned the most of east and northeast margins of the continent are covered by temperate evergreen and deciduous forest। तो आप देखेंगे कि मोस्ट जो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट वाला मार्जिन है कॉन्टिनेंट का, वो किससे कवर है? टेम्परेट एवरग्रीन और डेसिडियस फॉरेस्ट से, ठीक है। द वेस्ट एंड द साउथ वेस्ट मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट आर डिफरेंट। तो ईस्ट और नॉर्थ मार्जिन जो है वो तो फॉरेस्ट से कवर है, लेकिन जो वेस्ट और साउथ वेस्ट वाला मार्जिन है वो थोड़ा डिफरेंट है। उनमें क्या है? मेडिटेरियन वेजिटेशन है। ये मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं? अराउंड द मेडिटेरियन सी इन यूरोप है, मेडिटेरियन सी यूरोप में है, तो इसीलिए वहाँ पे ये मेडिटेरियन वेजिटेशन पाए जाते हैं। और दिस काइंड ऑफ वेजिटेशन ऑल्सो फाइंड आउटसाइड द एक्चुअल मेडिटेरियन रीजन, जैसे कि कैलिफोर्निया, यूएसए, साउथ वेस्ट अफ्रीका, साउथ वेस्टर्न पार्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए दीज रीजन्स आर मार्क्ड फॉर हॉट ड्राई समर्स। ये वहाँ पे होते हैं मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा समर होता है, और माइल्ड रेनी विंटर्स। मतलब क्या है, समर में बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ड्राई रहता है, और विंटर्स में थोड़ी थोड़ी जो रेन होती है वहाँ पे। और सिट्रस फ्रूट सच एज ऑरेंज, फिजेस, ओलिव्स और ग्रेप्स जो है यहाँ पे कॉमनली कल्टिवेटेड होते हैं, ठीक है। क्योंकि जो लोग होते हैं वो जो नेचुरल वेजिटेशन को यहाँ से हटा देते हैं, जिससे की वजह से ये सारी चीज़ें यहाँ पे कल्टीवेट कर सकें। जैसे सिट्रस हो गया, फिग्स, ओलिव्स, ऑरेंजेस। तो यहाँ पे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ नहीं होती, क्योंकि नेचुरल वेजिटेशन को ये पहले ही हटा देते हैं यहाँ से, और क्रॉप्स कल्टीवेट करने के लिए। अब देखिए कॉर्निफोरियस फॉरेस्ट क्या होता है। अब आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ना हायर लैटिट्यूड में 50 to 70 ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, स्पेक्टिकुलर कॉर्निफरस फॉरेस्ट आर फाउंड। जैसे जैसे हाई अल्टीट्यूड में जाएंगे हम कॉर्निफरस फॉरेस्ट मिलेंगे। ये हमें कॉर्निफरस एग्जाम्पल दिखाए हैं फॉरेस्ट के। ये कॉर्निफरस फॉरेस्ट है, मैंने बताया था ना, पीक होती, कोन की तरह होते हैं पीक, यहाँ पे बहुत ऐसे होते हैं। और ये कॉर्निफरस फॉरेस्ट जब हमारी स्नो से कवर है, ये आपको दिखाया है। तो ये बहुत हाइट में पाए जाते हैं, और इन्हें हम टाइगा भी बोलते हैं। और ये दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो सीन इन हायर अल्टीट्यूड्स में, यही हमें मिलते हैं। दीज आर द ट्रीज विच सलीमा फाउंड इन हिमालय इन द अबंडेंस में बहुत ज़्यादा ये होते हैं हिमालय रीजन में। और ये बहुत ही टॉल होते हैं, सॉफ्टवुड एवरग्रीन ट्रीज़ होते हैं। और द वुड ऑफ दीज ट्रीज़ आर वेरी यूज़फुल। जो इन ट्रीज़ का वुड होता है वो पल्प में बहुत यूज़फुल होता है, जो पल्प बाद में हमारा पेपर बनाने में या फिर न्यूज़पेपर प्रिंट करने में काम आता है, ठीक है। मतलब ये जो कॉर्निफोरस फॉरेस्ट होता है ये बहुत ज़्यादा हायर एरिया में पाए जाते हैं, जहाँ पे कि बहुत ठंडा होता है, ठीक है। मैच बॉक्सेस एंड पैकिंग बॉक्सेस आर ऑल्सो मेड फ्रॉम, इससे मैच बॉक्स और पैकिंग बॉक्स भी यहाँ पे मिलता है। और यहाँ पे जो मोस्टली एनिमल पाए जाते हैं वो सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर और कॉमन एनिमल्स जो है यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। ठंडे इलाकों में जहाँ बहुत ठंड होती है वहाँ पे ये फॉरेस्ट होते हैं। और देखिए इनका शेप भी कुछ ऐसा ही है कि बर्फ़ अगर इनमें पड़ेगी भी तो स्लोप ही है थोड़ा सा, तो यहाँ से नीचे को बर्फ़ गिर जाएगी, मतलब इसमें अटके नहीं रहेगी बर्फ़। अब ग्रासलैंड क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ठीक है। दीज अकर ऑन द आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर एंड एक्सटेंड टिल द ट्रॉपिक्स। ये इक्वेटर के आइदर साइड में होती है और ट्रॉपिक्स जहाँ तक होता है वहाँ तक ये होती है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कैप्रिकॉर्न।
These vegetation grow in the area of moderate to low amount of rainfall। ये वहाँ पे होती है जहाँ पे moderate मतलब थोड़ी थोड़ी से लेके बहुत कम अमाउंट तक जो रेनफॉल होती है, थोड़ी moderate से स्टार्ट होगी फिर धीरे धीरे कम होगी, वहाँ पे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। और जो ये ग्रास होते हैं बहुत ही टॉल होते हैं, लाइक 3 to 4 मीटर इनकी हाइट होती है। और सवाना, ग्रासलैंड और अफ्रीका आर ऑफ दिस टाइप, ठीक है। यहाँ पे जो एनिमल होते हैं एलिफेंट, ज़ेब्रास, क्राफ, डियर, लेपर्ड यहाँ पे पाए जाते हैं। ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड आपको एग्जांपल दिखाया है। ये सारे जो एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं ना, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। अब देखिए टेम्परेट ग्रासलैंड क्या होते हैं। दीज आर फाउंड इन द मिड लैटिट्यूडनल जोन्स। ये क्या होते हैं, मिड लैटिट्यूडनल जोन्स में, जो लैटिट्यूडनल जोन्स होते हैं उसके बीच वाले में और थोड़ा इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में ये पाए जाते हैं। यूजुअली यहाँ पे जो ग्रास होती है वो शॉर्ट होती है और न्यूट्रिशन होता है उस ग्रास में। यहाँ पे वाइल्ड बफेलोज हो गया, एंटीपोल्स जो है यहाँ पे एनिमल्स पाए जाते हैं। अब थॉर्नी बुशेस कहाँ पे होता है। दीज आर फाउंड इन ड्राई डेजर्ट। ये ड्राई डेजर्ट जहाँ पे सूखा होता है ना, बारिश होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, वहाँ पे पाए जाते हैं। और ट्रॉपिकल डेजर्ट आर लोकेटेड ऑन वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट में ट्रॉपिकल डेजर्ट जो हमारे लोकेटेड है। The vegetation covers a scarce here because of scanty rain and scorching heat। अब यहाँ पे जो वेजिटेशन है वो बहुत कम होती है क्योंकि क्या है, यहाँ पे बारिश की भी बहुत कमी है और हीट भी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, इफ़ यू रीच द पोलर रीजन यू विल फाइंड द प्लेस एक्सट्रीमली कोल्ड। अब आप जैसे पोलर मैंने बताया था ना, इक्वेटर है तो इससे ऊपर जैसे पोलर रीजन में जाएंगे बहुत कोल्ड होता है यहाँ पे, क्योंकि सनरेज यहाँ पे नहीं पड़ पाती हैं अच्छे से, इसलिए यहाँ पे बहुत कोल्ड होता है। तो यहाँ भी जो ग्रोथ होती है नेचुरल वेजिटेशन की वो लिमिटेड होती है, सिर्फ मोसेस, लिचन्स और वेरी स्मॉल श्रब्स होते हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं। और वो भी तब होते हैं जब थोड़ा सा हल्की हल्की गर्मी, जब थोड़ा शॉर्ट समर हो। वैसे जहाँ पे बहुत ही कोल्ड रहता है, बट कभी कभी जब स्लैंटेड होती है सनलाइट यहाँ पे, ठीक है, तो कभी कभी अगर पहुँच गई तो यहाँ पे शॉर्ट समर में, जब थोड़ी सी गर्मी आती है तो यहाँ पे मिलते हैं। हम इसे तुंद्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन भी बोलते हैं। और जो ये वेजिटेशन होता है ये मोस्टली पोलर एरिया होता है जो यूरोप का, वहाँ पे पाई जाती है, एशिया में, नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। द एनिमल हैव थिक फर एंड थिक स्किन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन। अब जो एनिमल्स यहाँ पे होते हैं ना पोलर रीजन में, जैसे कि पोलर बियर्स आपको बताया, ठीक है, लिचन्स जो होते हैं, इनकी जो स्किन होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा थिक होती है, मोटी होती है और थिक फर होता है। वो इसीलिए होता है ताकि क्या है, वो अपने आप को क्या है, जो ठंड वहाँ से हो रहा है उससे बचा सके, इसीलिए होती है। अब देखिए, सलीमा फादर शोड हर सम फोटोग्राफ ऑफ थिक फॉरेस्ट। तो सलीमा के जो फादर हैं उसने उसको क्या बताया, बहुत ही थिक फॉरेस्ट के फ़ोटोग्राफ भी दिखाए। कुछ फ़ोटोग्राफ में सलीमा ने ऑब्ज़र्व किया कि जो लोग हैं वो ट्रीज़ को काट रहे हैं, फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं। तो उसके फादर ने उसे समझाया कि दैट द लोकल पीपल वांटेड देयर लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड सेटलमेंट। जो लोकल लोग हैं वहाँ के रहने वाले, वो क्या है, उन्हें ज़मीन चाहिए अपने रहने के लिए और एग्रीकल्चर करने के लिए, इसीलिए वो फॉरेस्ट को काट रहे हैं। तो सलीमा स्टार्टेड वंडरिंग इफ़ ऑल फॉरेस्ट आर क्लियर देन वेयर द वाइल्ड लाइफ गो। अब सलीमा सोच रही कि अगर सारे फॉरेस्ट काट दिए जाएंगे तो जो वहाँ वाइल्ड लाइफ रह रही है, जैसे मैंने आपको बताया ना फॉरेस्ट में कैसे डिफरेंट तरह की वाइल्ड लाइफ्स रहती हैं, तो फिर वो कहाँ जाएंगी। विल द फॉरेस्ट टेक इट, जैसे ही अगर काटते हैं तो क्या फॉरेस्ट ओरिजिनल शेप ले लेता है, ऐसा तो होता नहीं है। तो इफ़ पीपल गो इन कटिंग द ट्रीज़ लाइक दिस, अगर लोग ऐसे ऐसे मतलब ट्रीज़ काटते रहेंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से होगी, क्योंकि प्लांट्स जो ऑक्सीजन हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं ना, उससे ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। हमें टिम्बर, फ्रूट्स, नट्स कहाँ से हमें फ्यूचर में मिलेंगे, सलीमा ये सोच रही है, ठीक है। तो क्या आप सलीमा से एग्री करते हैं? हाँ बिल्कुल, अगर ये सारी चीज़ें सलीमा से एग्री करेंगे, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें ऐसे काट दी जाएंगी, फॉरेस्ट काट दी जाएंगी, तो फिर वाइल्ड लाइफ क्या है, जहाँ ह्यूमन बींग्स रह रहे हैं वहाँ वाइल्ड लाइफ आएंगे, क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं रहने को चाहिए। फॉरेस्ट कट रहे हैं तो वो शहरों की तरफ तो आएंगे ही, और फॉरेस्ट कट रहे हैं तो ऑक्सीजन की भी कमी होगी। तो हमें कंजर्व करके रखना चाहिए इन सब चीज़ों को। हाँ यूज़ करें लेकिन लिमिटेड अमाउंट में, और कंजर्व करके रखें ताकि आने वाली जनरेशन भी इसे अच्छे से यूज़ कर सके। तो चलिए एक्सरसाइज में एक बार देख लेते हैं इसमें क्या है। एक्सरसाइज में बेसिकली सारी चीज़ें रिलेटेड जो है होती हैं वो हम चैप्टर में ही कवर कर देते हैं, तो एक्सरसाइज आपके ऐसे ही क्लियर हो जाएगी। तो विच आर द 2 फैक्टर ऑन विच द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन मोस्टली डिपेंड। तो कौन से ऐसे 2 फैक्टर हैं जिसमें वेजिटेशन की जो ग्रोथ होती है वो डिपेंड करती है, किस में करती है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, ठीक है, मॉइस्चर क्या है, वहाँ की पानी में जो है वो नमी कैसी है, वहाँ के एनवायरनमेंट पे, उस पर डिपेंड करता है।
विच आर द 3 ब्रॉड कैटेगरीज, 3 ब्रॉड कैटेगरीज क्या है नेचुरल वेजिटेशन की? फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था हमने डिफरेंट, फिर ग्रासलैंड पढ़ा, श्रब्स पढ़ा, ठीक है। नेम द 2 हार्डवुड ट्रीज कॉमनली फाउंड इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में कौन से 2 हार्डवुड्स पाए जाते हैं? रोजवुड पाया जाता है और मेहगोनी जो है यहाँ पे पाया जाता है। इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, कहाँ पे पाए जाते हैं वर्ल्ड में? जहाँ पे हॉट ड्राई समर होता है, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी होता है और गर्म में बहुत ही सूखा जैसा होता है, बिल्कुल बारिश नहीं होती है, और विंटर में थोड़ी थोड़ी रेन होती है। इन विच क्लाइमेटिक कंडीशन आर सिट्रस फूड कल्टिवेटेड, सिट्रस फूड मतलब जो खट्टे होते हैं थोड़े, जैसे लेमन, ऑरेंज, ये सब कौन से क्लाइमेटिक कंडीशन में होते हैं? मतलब ये कहाँ पे मिलते हैं, कहाँ पे मिलते हैं हमें? लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया हो गया, हमारा नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया हो गया और सेंट्रल अमेरिका में, ठीक है। और यूज़ ऑफ कॉर्निफोरस फॉरेस्ट का इसमें जो है आपको यूज़ बताइए। मैंने बताया था ना कॉर्निफोरस फॉरेस्ट से हमें, कॉर्निफेरस फॉरेस्ट जो होता है जो बहुत ही ठंडे इलाके में होता है, उससे हमें क्या मिलता है? पल्प मिलता है। और उस पल्प की हेल्प से क्या है, हम पेजेस बनाते हैं, जो पेजेस नोटबुक में आप लिख रहे हैं उसके पेजेस हो गए, न्यूज़पेपर प्रिंट के लिए ये यूजेस होते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज अ सीजनल ग्रासलैंड फाउंड, सीजनल ग्रासलैंड कहाँ पे किस पार्ट में पाई जाती हैं? जो मिड लैटिट्यूडनल जोन्स होते हैं और इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट होते हैं, वहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताया है मॉसेस और लिचन्स कहाँ पे पाए जाते हैं? टुंड्रा वेजिटेशन में बताया था ना, जहाँ पे बहुत ठंडा होता है, जहाँ पे कॉर्निफोरस फॉरेस्ट होते हैं कोल्ड एरिया में। और थॉर्नी बुशेस कहाँ पे मिलते हैं? हॉट एंड ड्राई डेजर्टिक क्लाइमेट, जहाँ पे बिल्कुल भी रेन नहीं होती है, बहुत ही गर्म होता है। और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में कौन सा कॉमन एनिमल है जो पाए जाते हैं? मंकी है, ठीक है इसका आंसर। फिर इसके बाद आपको बोला है कि इम्पॉर्टेंट वैरायटी ऑफ कॉर्निफोरस फॉरेस्ट क्या है? पाइन है। और स्टीप ग्रासलैंड कहाँ पे जो है स्टीप ग्रासलैंड पाई जाती है? सेंट्रल एशिया में। अभी आपको मैच द फॉलोइंग जो आपको बताया है, फेरलेस क्या है? ये सारी चीज़ें जो है एक पोलर एनिमल है, ठीक है। सेदार क्या है? एक सॉफ्ट वुड ट्री है, ठीक है। और ये ओलिव्स क्या है? एक सीट्रस फ्रूट है जो कॉर्निफोरस एरिया में, ठीक है। और हमारा एलिफेंट क्या है? जो एक एनिमल है, ठीक है। ये कहाँ का? ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट का जो ये है एनिमल है। और सॉरी, जो यहाँ पे मैंने आपको बताया ना वर्ल्डलेस, ये क्या है? पोलार एनिमल है, ठीक है। तो ठंडे एरिया में आपके पाया जाता है। और फिर जो है यहाँ पे आपको बताया है कि ये कैंपोस क्या है? ये है ब्राज़ील के जो आपको बताया ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। और डाउन्स क्या है? टेम्परेट ग्रासलैंड इन ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए यहाँ पे गिव रीज़न आपको बताया है, पूछा है कि एनिमल जो होते हैं पोलार रीजन में उनके क्या थिक फर क्यों होता है? क्योंकि वहाँ ठंडा बहुत ज़्यादा होता है, तो अपने आप को उनको प्रोटेक्ट कर सके वो स्नो से, इसीलिए होते हैं। और ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन, जो है वहाँ पे वो अपने लीव्स जो है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट शेड करते हैं, क्योंकि सीजनल होता है वहाँ पे, ड्राई सीजन में हॉट होता है, जिससे कि क्या कर सकते हैं वो लोग शीट भी इसीलिए गिराते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, वो पानी को कंजर्व करने के लिए, क्योंकि पानी होती है उसमें ट्रांसपिशन होता है, ठीक है। वो क्या करती है, बहुत ज़्यादा पानी जो है पीती है, जो लीव्स होती हैं। और जो टाइप और थिकनेस ऑफ वेजिटेशन एक जगह से दूसरी जगह तक क्या है चेंज करती है, ऐसा इसलिए क्योंकि जो ये वेजिटेशन होती है वो क्लाइमेटिक कंडीशन, वहाँ के टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इन सब पे डिपेंड करती है। इसीलिए क्या होता है, जैसे जैसे हम ऊपर को जाते हैं वेजिटेशन भी वेरी करती जाती है, ठीक है। तो ये चैप्टर में हमने सारी चीज़ें पढ़ी, फॉरेस्ट, उसके टाइप, ग्रासलैंड, शर्ब्स और वाइल्ड लाइफ हो गई, इन सब के बारे में पढ़ा। सो आई होप मैंने आपको जो भी इस चैप्टर में बताया है आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच।